नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पुनीत तिवारी। मैं एमकेएम स्टोन एंड यूरोलॉजी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। और हम हर तीसरे शनिवार को फिट रहे किडनी के विषय में चर्चा करते हैं। और आज का विषय है अति सक्रिय मूत्राशय या ओवर एक्टिव ब्लैडर, जो कि जिसमें पेशाब या यूरिन करने की इच्छा होती है और उसको आदमी रोक नहीं पाता, व्यक्ति रोक नहीं पाता, तुरंत भागना पड़ता है। इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर के को जानने से पहले हम ये जानें कि यूरिनरी सिस्टम, पेशाब का सिस्टम, यूरिन का सिस्टम क्या होता है। तो आइए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। तो हर मनुष्य के शरीर में दो किडनियां होती हैं और नीचे मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर होता है। इन नलियों के द्वारा किडनी में से बनने वाली यूरिन धीरे धीरे नीचे आती है और यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी होती है। इनको यूरेटर कहते हैं। ये किडनी है और ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में कंट्रोल करने के लिए, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालने के लिए एक छोटी सी ट्यूब होती है, इसको अपन यूरेथ्रा कहते हैं। ये यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। यहाँ पर कुछ मांसपेशियाँ होती हैं, जो अंदर की तरफ मांसपेशियाँ होती है, इसको कहते हैं स्फिंक्टर, जिससे कि यूरिन में कंट्रोल होता है। और बाहर की मसल कहते हैं पेल्विक फ्लोर। ये पेल्विक फ्लोर पेशाब के रास्ते के दरवाजे को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये स्फिंक्टर है और ये पेल्विक फ्लोर है। तो यदि हम बात करें कि किडनी से बनने वाली यूरिन पेशाब की थैली में इकट्ठी होती है। पेशाब की थैली एक बहुत ही बहुत ही यूनिक ऑर्गन है शरीर में, जो कि बहुत एक तरह से बोला जाए तो यूरिनरी सिस्टम का वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो कि जब यदि खराब हो जाए या उसमें कोई परेशानी हो जाए तो वो सारे यूरिनरी सिस्टम को प्रोवाइड करता है। पेशाब की थैली में दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। एक होता है स्टोर करना, यूरिन जितनी बन के आ रही है उसको बिना किसी प्रॉब्लम के धीरे धीरे स्टोर करना। दूसरा जो उसका फंक्शन होता है कि जो पर्टिकुलर या मात्रा में पेशाब भरे आती है, यूरिन भरे आती है, तो उसको प्रेशराइज करके यूरिन को निकालना, मतलब इसको स्टोर भी करता है वो, और यूरिन को बाहर करने में भी मदद करता है। तो यूरिनरी ब्लैडर का ये फ्लेक्सिबल फंक्शन होता है। यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम, लैट्रिन का रास्ता और महिलाओं में बच्चे जाने का रास्ता, तीनों के तीनों नीचे पेल्विक फ्लोर, वहाँ की मांसपेशियों द्वारा सपोर्ट होते हैं, जिसको पेल्विक फ्लोर कहते हैं। जैसे कि अपन इस चित्र में देखें कि ये लैट्रिन का रास्ता है, ये बच्चे जाने का रास्ता है और ये पेशाब की थैली है। इन तीनों को ये जो मांसपेशी ये सपोर्ट करती है। इसके सपोर्ट से कभी भी यूरिन लगने पे भी ये यहाँ पे जो पेशाब की नली, इसको पकड़ के या दबाव बना के इसको ये रोकने में मदद करती है। तो पेल्विक फ्लोर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है पेशाब की लीकेज को या यूरिन की लीकेज को रोकने के लिए। पहले जब भी अपन खड़े होते हैं, पहले जो जिनसे डेवलपमेंट, जब अपन लोग इसमें यूरिन जब खड़े होते हैं तो खड़े होने पे जो पैर होते हैं वो पूरे शरीर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पेल्विक फ्लोर पूरे पेल्विस के ये नीचे के ऑर्गन को सपोर्ट करता है, इसलिए उसका मौजूद होना बहुत आवश्यक है। जब भी पेल्विक फ्लोर वीक होगा, कमजोर होगा, तो यूरिन के लीक होने की समस्या बढ़ जाती है। अगर अपन यूरिन कंट्रोलिंग सिस्टम को समझें तो यूजुअली जब बच्चे पैदा होते हैं तो 1.5 साल की उम्र से उन्हें अपने यूरिन की, पेशाब की थैली या यूरिनरी ब्लैडर को पहचानना बच्चा शुरू कर देता है, और वहाँ से सिग्नल ब्रेन को जाना शुरू हो जाते हैं कि अब मुझे यूरिन लगी है, अब मुझे यूरिन करना है। तो ब्रेन में जो सिग्नलिंग सिस्टम रजिस्टर होता है वो 1.5 साल की उम्र से होता है, और वहीं से पेशाब में कंट्रोल चालू हो जाता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर जब 3 साल का होता है तब उसमें पूरी तरह से दिन में और रात में नियंत्रण पेशाब का आ जाता है। यूरिनरी कंट्रोल यूजुअली पहले डे आवर्स में होता है और नाइट में कंट्रोल बाद में आता है। इसलिए कई बच्चे ऐसा पेरेंट्स लेके आते हैं कि रात में बिस्तर यूरिन कर देते हैं, तो उनका ये वाला डेवलपमेंट जो है पेशाब का, यूरिन कंट्रोल का, वो कमजोर होता है, इसलिए उनको रात में यूरिन लग जाती है, जिसको थेरेपी के द्वारा ठीक किया जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बड़े होने में पेशाब की थैली या ब्लैडर में एक बहुत ही यूनिक फंक्शन होता है कि वो यदि यूरिन थोड़ा सा भी लगा है तो उसको पुश करके बाहर निकालने में सक्षम होता है। कई बार हम लोग जाते हैं, जैसे कोई बड़ा काम या कहीं फंक्शन लंबा फंसने वाला होता है, तो हम यूरिन नहीं लगा फिर भी अपन यूरिन करके आ जाते हैं, तो थोड़ी सी मात्रा हो उसको भी पेशाब की थैली बाहर निकालने में सक्षम है। और यदि आपको यूरिन रोकना पड़े तो कम से कम 500 से 700 ml यूरिन रोक भी सकती है। तो पेशाब की थैली या यूरिनरी ब्लैडर में एक फ्लेक्सिबिलिटी है, वो थोड़ी सी मात्रा को बाहर भी कर सकती है प्रेशर जनरेट करके, और बड़ी से बड़ी मात्रा मतलब 500 से 700 ml जो नॉर्मल है उसको एकोमोडेट भी कर सकती है। तो यंग गर्ल्स होती हैं, जो इंडिया में बहुत कॉमनली देखा जाता है कि वॉशरूम साफ नहीं होते या वॉशरूम मिलते नहीं है, तो यूजुअली ये लोग यंग गर्ल्स इनको बहुत देर तक होल्ड कर लेती हैं।
होल्ड करने से ब्लैडर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा होल्ड करता है और धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। उसकी रिएक्शन से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर की परेशानी लोगों को हो जाता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर की बीमारी महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है पुरुषों की तुलना में, यदि 75% है फीमेल्स में ही होती है। दूसरा जो ओवर एक्टिव ब्लैडर का महत्वपूर्ण कारण है वो मेनोपॉज है। आफ्टर 45 ईयर जब मेनोपॉज फीमेल्स को होता है उस समय भी सारी मसल, सारी मांसपेशियां पेल्विक फ्लोर की वीक हो जाती हैं और उससे जब भी खांसी या छींकाना या यूरिन जोर से लगना तो यूरिन को रोक पाना संभव नहीं हो पाता और ऐसे में यूरिन लीक हो जाती है। तो यंग गर्ल में पेशाब की को रोकने की वजह से और ओल्ड एज में पेशाब की जो फ्लोर है पेल्विक फ्लोर उसके वीक होने से ओवर एक्टिव ब्लैडर की परेशानी हो जाती है। महिलाओं में एक प्रेगनेंसी भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है पेल्विक फ्लोर को वीक करने का। तो ब्लैडर कंट्रोल ओएबी ओवर एक्टिव ब्लैडर का मतलब है, ओवर एक्टिव मतलब ज्यादा काम करना, जरूर से ज्यादा काम। तो ब्लैडर जब अपनी नॉर्मल वर्क से ज्यादा काम करता है तो उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर के जो लक्षण होते हैं, एक तो फ्रिक्वेंसी, दिन में 8 बार से ज्यादा पेशाब जाना, नॉक्चूरिया मतलब रात में आप 1 बार से ज्यादा उठते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर 2 तरह का होता है। कुछ लोग को यूरिन इतनी तेज लगती है वो तेजी से भागते हैं और वॉशरूम में पहुंचते पहुंचते उनका लीकेज हो जाता है, इसको कहते हैं वेट अर्जेंट कंटीनेंस या वेट ओवर एक्टिव ब्लैडर। दूसरे लोग को इतनी तेज यूरिन लगती है तो वो जल्दी भागते हैं लेकिन कभी लीकेज नहीं होता, उसको कहते हैं ड्राई ओवर एक्टिव ब्लैडर। दोनों का मैनेजमेंट लगभग सेम है, लेकिन जिनको लीक होता है उनको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको समय से दिखाना जरूरी होता है। फीमेल्स में यंग फीमेल और ओल्ड एज दोनों में ही ये कॉमन, ऐसा नहीं कि ये एक पर्टिकुलर एज में कॉमन है, ये यंग और ओल्ड एज दोनों में होता है। मेल्स में यूजली ये बीमारी आफ्टर 40 ईयर के बाद होती है, जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो प्रोस्टेट के कारण से जो ब्लैडर में पेशाब रोकने लगती है उससे ओवर एक्टिव ब्लैडर की परेशानी हो जाती है। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास ऐसा ओवर एक्टिव ब्लैडर का आता है जो बोलता है कि यूरिन में मुझे बार बार जाना पड़ रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, कहीं मीटिंग में वहाँ पे यूरिन लीक हो गया और सारा ध्यान हमारा यूरिन में लगा रहता है, बार बार जाते हैं, उन लोग की जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनकी पूरी लाइफ ही आधी लाइफ उनकी वॉशरूम में गुजरती है। हर आधे घंटे में यूरिन जाना, कोई भी काम लगातार नहीं कर पाते क्योंकि पूरे टाइम को लगता रहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है। और प्रॉब्लम जब इतनी बढ़ जाती है कि लीकेज होने लगता है तो सोशल एम्बेरसमेंट होता है, इसलिए इसको ठीक करना जरूरी होता है। तो पहला चीज है कि आपका किस तरह का पानी पी रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं और कौन सी चीज पी रहे हैं। खासकर कैफीन वाले तत्व जो होते हैं उनमें चाय और ये कॉफी वगैरह ये भी ओवर एक्टिव ब्लैडर को बढ़ाते हैं। यदि आप केयरफुली पेशेंट से पूछते हैं तो कुछ पेशेंट, यदि 10 पेशेंट देखते हैं तो उसमें करीबन 3 पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि पानी बहुत ही अधिकता में लेते हैं। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे गर्मी और पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इसलिए नॉर्मल व्यक्ति को 2 से 3 लीटर के बीच ही पानी पीना चाहिए। कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आपको स्टोन है या आपको यूटीआई बार हो रहा है तो आप पानी ज़्यादा पीजिए, लेकिन ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा। तो कुछ लोग ज़्यादा की डेफिनेशन 10 लीटर लगाते हैं कि मैं 8-10 लीटर पानी पीता हूँ या 12 लीटर पानी पीता हूँ। तो जितने ज़्यादा पानी पिएंगे उतने यूरिन भी आती है, शरीर को तो जरूरत 2 लीटर की है और आप पी रहे हैं 8 लीटर, तो 4-5 लीटर जो पानी है वो यूरिन बन के निकलता है। ऐसे में मरीज 12-12 बार यूरिन जाता है, वो ओवर एक्टिव ब्लैडर नहीं है, वो एक नॉर्मल पॉलीयूरिया है, मतलब ज़्यादा पानी पीने से आपको यूरिन बार बार हो रही है। तो ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री में जब बताता है कि मैं पानी बहुत ज़्यादा पी रहा हूँ क्योंकि मुझे लास्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ था, तो उस केस में अपन यदि पानी की मात्रा को रेगुलेट कर लें तो उसका बार बार जाना बंद हो सकता है। दूसरे पेशेंट जो इस तरह के आते हैं उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे पार्किंसन डिसीज या स्पाइन की प्रॉब्लम हो या ब्रेन में कोई चोट लगी है, ऐसे केसेस में भी यूरिन में कंट्रोल करने की क्षमता चली जाती है। कुछ मरीजों को सर्जरी के बाद, जैसे कि बच्चे यानी सर्जरी के बाद या कोई कैंसर की सर्जरी के बाद ऐसी समस्या हो जाती है, तो उनको भी अगर इस तरह के लक्षण आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अब आती है कि हम इसको ठीक कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ठीक करने में है कि फ्लूइड मैनेजमेंट। इसमें पानी की मात्रा जो है आपको ऑप्टिमम देना होगा। यूटीआई या स्टोन की डर से जो एक्सेस वाटर ले रहे हैं उसको कट डाउन कीजिए, जो वास्तव में आपको पानी की जरूरत ना पानी पीजिए, जबरदस्ती पानी पीने से कोई आपको यूटीआई रुकेगा नहीं। तो फ्लूइड थोड़ा डिक्रीज कीजिए, नॉर्मली 2 से 2.5 लीटर पानी पीने से ये काफ़ी हद तक आपका बार बार जाना रुक सकता है। दूसरा जो मैंने पहले बताया कि कुछ लिक्विड होते हैं जैसे कैफीन, जो कि कोला में, कॉफ़ी में या चाय में होता है, उसको आप कट डाउन कीजिए, चाय बंद ही कर दीजिए, कॉफ़ी की मात्रा एकदम मिनिमम कर दीजिए। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उसको बंद कर दें और चॉकलेट वाली चीज़ें थोड़ा कम पिएं, इससे भी आपका बार बार जाना या ओवर एक्टिव ब्लैडर में कंट्रोल आ सकता है। तीसरा, ओबेसिटी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है ओवर एक्टिव ब्लैडर को प्रमोट करने के लिए।
वेट लॉस अगर आप करेंगे और आप फिजिकली फिट रहेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर वॉक करेंगे, जो मैं सारे मरीजों से बोलता हूँ, तो उससे भी आपको इस बीमारी में काफ़ी हद तक आराम पड़ेगा। दूसरा, ये तो हो गया बिहेवियरल चेंजेस कि अपने बिहेवियर में चेंज लाके अपन इसको रोक सकते हैं। पहला कि पानी की मात्रा रेगुलेट करना, दूसरा कैफीन या अल्कोहल या कॉफ़ी वगैरह को बंद करना या कम मात्रा में लें, तीसरा वजन कम करना और नियमित रूप से एक्सरसाइज करना। चौथा एक महत्वपूर्ण कारण है कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, जो कब्जियत बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों में भी ऐसा पाया गया कि ओवर एक्टिव ब्लैडर या पेशाब में नियंत्रण चला जाता है और पेशाब लीक होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप बहुत ही खाने में फल ज़्यादा खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, भाजी ज़्यादा खाएं और खाना नियमित रूप से खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करें, तो उससे भी ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। पांचवा जो महत्वपूर्ण तरीका है ओवर एक्टिव ब्लैडर कंट्रोल करने का, वो है PFMT, पैल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग। इसको अपन जनरल लैंग्वेज में कीगल एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसमें कीगल एक्सरसाइज कई लोग पूछते हैं कैसे करते हैं और क्यों करना चाहिए। कीगल एक्सरसाइज में क्या करते हैं कि जो आपका एनल स्फिंक्टर है, एनल जहाँ से लैट्रिन करते हैं, एनल स्फिंक्टर है, उसको आपको अंदर की तरफ ऊपरी तरफ खींचना है और 10 सेकंड तक खींच के रखना है और फिर लूज कर देना है। फिर जैसे आपने इसको टाइट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड तक टाइट कीजिए। उसके बाद 10 सेकंड तक लूज करना है, फिर 10 सेकंड टाइट करना है, फिर 10 सेकंड लूज करना है। ये एक बार टाइट और लूज करना 1 सेट ऑफ एक्सरसाइज माना जाएगा। तो आप वहाँ पैल्विक फ्लोर की जो मांसपेशी है उसको पहचानना आसान काम नहीं है। इसके लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ मशीनें आती हैं जो हॉस्पिटल में मिलती हैं, इसको बायोफीडबैक मशीन्स कहते हैं, तो वो भी यूज होती हैं। कई लोग नहीं पहचान पाते कि मुझे क्या करना है। इन जनरल जो लैट्रिन का रास्ता है उसको टाइट करना, अंदर की तरफ खींचना है और 10 तक टाइट करके फिर लूज करना है। तो इस एक्सरसाइज से कम 10 बार मॉर्निंग, 10 बार दोपहर, 10 बार रात और 10 बार शाम को करें। कम से कम 40 बार रोज करना चाहिए। पैल्विक फ्लोर मसल थेरेपी अगर नॉर्मली हम लोग एडवाइस भी यंग फीमेल में थोड़े से भी लक्षण आते हैं कि यूरिन में कंट्रोल जा रहा है, अर्जेंसी हो रही है, जल्दी भागना पड़ रहा है, वो लोग अगर सभी लोग अच्छे से ये पैल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज करें, कीगल एक्सरसाइज करें, तो इसके यूरोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट के बाद बहुत सारे पेशेंट कम हो जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते और मेडिकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो पैल्विक फ्लोर मसल थेरेपी से या ट्रेनिंग से पाया गया कि 60 से 70% लोगों को फायदा हो जाता है और दवाइयाँ भी जल्दी बंद हो जाती हैं। तो कीगल एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है। कीगल एक्सरसाइज में जब आप मसल्स को टाइट कर रहे हैं तो टाइट करना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन लूज करना ही महत्वपूर्ण है। और एक बात और ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग सांस रोक लेते हैं। कीगल एक्सरसाइज में ने स्फिंक्टर को या लैट्रिन को टाइट करके अंदर खींचा और सांस को रोक लिया। सांस नहीं रोकना है, ओनली उसको टाइट करना है और 10 सेकंड के बाद लूज करना है। जैसे आप जिम वगैरह जाते हैं और एक ही दिन में आप जिम में सारी एक्सरसाइज कर लेंगे तो अगले दिन आप बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे क्योंकि मसल्स पूरी टायर्ड हो जाती हैं। ऐसे ही मसल को रिलैक्स होना भी जरूरी है। इसलिए जब भी एक्सरसाइज करें तो 10 सेकंड तक टाइट कीजिए, फिर 10 सेकंड तक लूज कीजिए। लूज करने में मसल अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करती है और उससे पैल्विक फ्लोर स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है। तो जितना टाइट करना जरूरी है उतना रिलैक्स करना भी जरूरी है। तो कीगल एक्सरसाइज जितने जल्दी चालू करें, थोड़ा भी लक्षण है वो घर में चालू कर सकते हैं और इससे सबसे ज़्यादा फायदा होने की संभावना होती है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि योग से कितना फायदा होगा। योग में एक मूलभूत क्रिया होती है जो कि एक तरह से कीगल एक्सरसाइज है, उसको करने से भी और इन जनरल योग करने से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर में कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार इतनी स्ट्रॉन्ग यूरिन लगती है कि वॉशरूम पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस को अपन एक तरीका होता है जो ब्लैडर ड्रिल कहते हैं, वो करने से काफ़ी हद तक पेशाब में यूरिन में कंट्रोल आता है। जब भी आपको खासकर जिनको लीक हो जाती है उनको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जब यूरिन लगे तो आप ऑटोमेटिकली आप भागते हैं वॉशरूम तरह भागने से वो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती, कम नहीं होती। तो आपको क्या करना है कि जब आपको यूरिन बहुत तेज लग रही है और आप एकदम लग रहा है भागो तो लीक हो जाएगी, आप कूल होके एक चेयर में बैठ जाएं और कीगल एक्सरसाइज, यदि मसल को लैट्रिन रस्टर को टाइट करने वाले जो मैंने प्रक्रिया बताई उसको टाइट करें और 10 सेकंड तक लूज करें, टाइट करें 10 सेकंड तक लूज करें। धीरे धीरे वो चीज़ आपकी जो इच्छा है, जो आपकी ये जो मसल्स टाइट होती है, ये ब्रेन को सिग्नल भेजती है और ब्रेन से सिग्नल रिटर्न आता है कि ब्लैडर को रिलैक्स कर दो क्योंकि मसल टाइट है। इसका मतलब एप्रोप्रिएट प्लेस नहीं है जहाँ पे आपको यूरिन करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन एनालाइज करता है सिग्नल को और वही रिफ्लेक्स करता है कि आप यूरिन करना चाहिए। तो जब भी ऐसा हो, ये लग रहा है कि अपन को तुरंत भागना है, तो आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए, माइंड को कहीं डाइवर्ट कर सकते हैं और कीगल एक्सरसाइज शुरू कर दिए। 1-2 सेकंड के बाद वो आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी और फिर आप आराम से यूरिन करने जा सकते हैं। तीसरी
जो एक महत्वपूर्ण बात है गीगल एक्सरसाइज में, वो ये है कि इसमें आपको टाइम डिवाइडिंग करना होगा कि कुछ लोग को इस एक्सरसाइज करने के बाद भी इतना बेनिफिट नहीं मिलता। उन लोगों के लिए टाइम डिवाइडिंग एक ट्रीटमेंट है कि आप हर पर्टिकुलर कुछ अंतराल के बाद आपको यूरिन जाना है। जैसे आपने फिक्स कर लिया 2-2 घंटे में मैं यूरिन जाऊंगी, तो हर 2 घंटे में यूरिन लगे या ना लगे आप यूरिन करने जाएं, तो धीरे धीरे ब्लैडर को समझ में आता है कि ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा एबनॉर्मल है। इसको ब्लैडर ट्रेनिंग कहते हैं। इससे भी यूरिन में कंट्रोल बहुत जल्दी आ जाता है। तो इन एक्सरसाइज से आपको डेफिनेटली फायदा होगा। कीगल एक्सरसाइज एक को अपना रूटीन बनाने से, कुछ लोग 2 महीने करते हैं, 3 महीने करते हैं, उसके बाद यूरिन में कंट्रोल आ गया तो उसके बाद भूल जाते हैं, तो फिर से 3-4 महीने बाद फिर से प्रॉब्लम आती है। तो इसको आपको जब भी स्टार्ट करें कम से कम साल भर तक करना ही है, तभी ये आपको फायदा देगी, अदरवाइज नहीं देगी। तो इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लगता है, लेकिन अल्टीमेटली इससे बेनिफिट होता है। दूसरा ट्रीटमेंट जिनको कीगल एक्सरसाइज या अपने लाइफ स्टाइल चेंज करने से फायदा नहीं होता है, उनको हम कुछ ड्रग्स देते हैं, दवाइयाँ देते हैं जो कि एंटी कोलिनर्जिक कहलाती हैं। इन दवाइयों से भी यूरिन का ब्लैडर उसमें रिलैक्स हो जाता है और उससे यूरिन की कैपेसिटी बढ़ती है ब्लैडर की और पेशाब को रोकने में मदद मिलती है। तो शुरुआत में जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या कीगल एक्सरसाइज बताते हैं और बिहेवियर थेरेपी बताते हैं, साथ में कोई दवाई भी देते हैं और दवाई का डोज धीरे धीरे कम करते जाते हैं जैसे जैसे आपकी कीगल एक्सरसाइज इफेक्टिव होती है, और बाद में बंद कर सकते हैं। बट इसकी अब कई लोग बोलते हैं कि कितने दिन तक खाना पड़ेगा, तो ये बोलना बड़ा मुश्किल है। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बातों को कितना मानते हैं, बातों को कितना सीरियसली लेते हैं, उस पर निर्भर करता है कि ये दवाइयाँ अपन कब बंद कर सकते हैं। उसके अगर दवाइयों से अगर फायदा नहीं होता है तो एक अभी नई टेक्निक आई, इसको बॉटॉक्स इंजेक्शन कहते हैं। इसमें एक बहुत छोटे से कैमरे के द्वारा यूरिन के लिए ब्लैडर में जाते हैं और वहाँ पे एक इंजेक्शन को लगाते हैं। इससे आपका ब्लैडर में कंट्रोल आता है और ब्लैडर में रिलैक्स हो जाता है, और ये लगभग 90% लोगों को इससे आराम पड़ जाता है। बॉटॉक्स इंजेक्शन जो होता है ये एक तरह इसमें एडमिट नहीं करते हैं, बस लगा के आप जा सकते हैं। तो बॉटॉक्स बहुत इफेक्टिव रहता है। जो लोग बोलते हैं कि मेडिसिन में 1 साल से खा रहा हूँ या 6 महीने से खा रहा हूँ, मैं मेडिसिन नहीं खाना चाहता, या मैं कोई कीगल एक्सरसाइज करने पर प्रॉब्लम हो रही, मैं उसको पहचान नहीं पा रहा हूँ किस मसल को टाइट करना है, किस मसल को लूज करना है, या मुझे टाइम नहीं मिलता, उन लोग के लिए बॉटॉक्स इंजेक्शन बहुत ही लाभकारी है। बॉटॉक्स लेकिन ऐसा नहीं कि परमानेंट ट्रीटमेंट है, इसको 6 महीने से साल भर में एक बार दोबारा लगाना पड़ता है। मतलब एक बार लगाने बाद इसका इफेक्ट 6 महीने साल भर तक रहता है, उसके बाद आपको फिर से लगाना पड़ता है। ये उन लोग के लिए अच्छा है जिनको अपनी बिहेवियरल चेंजेस से और मसल की एक्सरसाइज करने से और दवाइयों से फायदा नहीं होता, उनके लिए बॉटॉक्स इंजेक्शन बहुत लाभकारी है। इसके अलावा अगर बॉटॉक्स इंजेक्शन लगाने के बाद भी फायदा नहीं हो रहा, तो कुछ नर्व्स होती हैं जिनको स्टिमुलेट करने से एक मशीन आती है, उसको घर पे दे देते हैं पेशेंट, उसको रोज लगा के एक तरह से नर्व को एक नस को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे कि ब्लड रिलैक्स हो जाता है। वो आपको घर में डेली करना पड़ता है। वो उन लोग को करते हैं जो कि जिनमें ये सब जो पहले मैंने विधियाँ बताई वो सब फेल हो जाती हैं। अगर सारी विधियाँ फेल हो जाती हैं और लगता है कि नहीं साहब नहीं, अब तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, हमको तो पूरा लाइफ हेल हो गई है और यूरिन में को बार बार जाना पड़ रहा है, मैं पूरे टाइम वॉशरूम में बैठा हूँ, तो लास्ट केस में जब बिल्कुल कोई सारी चीज़ें फेल हो जाती है, जो कि ओनली 1 to 2% केस में होता है, उसमें ऑपरेशन के द्वारा थैली की साइज बढ़ा देते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर होता है और मेरे ख्याल से किसी भी यूरोलॉजिस्ट की लाइफ में 1 or 2% केसेस में ऐसा होता है जिसमें ये करना पड़े। मेन जो ट्रीटमेंट है वो आपकी बिहेवियरल थेरेपी है, जो आप फ्लूइड इंटेक कम कीजिए, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कीजिए, कैफीन एल्कोहल कम कीजिए, वेट लॉस कीजिए और अपनी कीगल एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए और ब्लैडर ट्रेनिंग कीजिए, और यदि कंट्रोल नहीं हो तो ब्लैडर ड्रिल कीजिए यूरिन को। एक और तरीका है जिससे अपन इसको फायदा होता है, वो ये है कि ब्लैडर की कैपेसिटी को बढ़ाना। तो हम लोग पेशेंट से बोलते हैं कि आप जब भी आपको यूरिन लगे और लग रहा है बिल्कुल लीक होने वाली, आप बिल्कुल ब्लैडर ड्रिल जो मैंने बताया कि बैठ जाएं और कीगल एक्सरसाइज करने लगें और दिमाग को डाइवर्ट कर दें। घड़ी देख के 5 मिनट तक ऐसा कीजिए 1 हफ्ते तक। मतलब जब भी आपको यूरिन लगे आपको 5 मिनट लेट ही जाना है। नेक्स्ट वीक उसको 10 मिनट कर दीजिए। मतलब जब भी यूरिन लग रही है, अब लग रहा है जल्दी जाना है, 10 मिनट रुक के जाइए। उसके नेक्स्ट वीक उसको 15 मिनट्स कर दीजिए। उसके बाद नेचुरल कर दीजिए। इससे ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ती है और ब्लैडर को पता चलता है कि भाई सही वॉल्यूम मेरा यूरिन करने का ये है, और इससे उसको फायदा होता है। तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर एक बहुत ही कॉमन समस्या है, और लोगों को ज़्यादातर जो फीमेल्स या ज़्यादातर मेल्स हमारे पास जो आते हैं वो उनको करीबन साल भर या 2 साल की हिस्ट्री होती है। कुछ 4 ईयर 5 ईयर से इसको सर्वाइव करते रहते हैं, लेकिन कंसल्ट नहीं करते बिकॉज शर्म आती है। तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर सिंपल मेडिसिन से, सिंपल एक्सरसाइज से अगर आप ठीक हो सकते हैं तो अननेसेसरी आपकी जो सोशल लाइफ इससे बुरी तरह प्रभावित होती है। कहीं भी जाना आना बंद हो जाता है, किसी फैमिली फंक्शन नहीं आ सकते, कि जब कहीं जाओ तो पहले वॉशरूम देखना पड़ता है कि भाई यहाँ वॉशरूम है कि नहीं, तो भाई मैं जाऊँगी कैसे, मेरे को तो लीक हो जाएगा।
तो या पैड ला के जाते हैं कुछ लोग। तो ये सब जो आप लाइफ स्टाइल, या पानी कम पीते हैं, तो लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करना है, अपन को बीमारी को ठीक करना है। हमें बीमारी को ठीक करना है, लाइफ स्टाइल चेंज बीमारी के हिसाब से नहीं करना। बीमारी के को अपन को ठीक करना, बीमारी अपन को ठीक नहीं करेगी। इसलिए जब भी ऐसा कोई लक्षण आए, आपको जल्दी जल्दी आना पड़ रहा है, पेशाब में कंट्रोल नहीं हो रहा, पेशाब लीक हो रही है, या भागना पड़ रहा है और आधी जिंदगी आपकी वॉशरूम में गुजर रही है, तो आसपास की यूरोलॉजिस्ट या गायकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। मेरे ख्याल से जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज से आपको बहुत फायदा होगा, और बहुत ही रेयर केस में बोटॉक्स इंजेक्शन या दवाइयों से ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो आज किडनी के लिए इतना ही, और अब नेक्स्ट मंथ के 3rd में फिर मिलेंगे। नमस्कार।